बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेनज़ीर ज़िंदगी एपिसोड 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। रेडक्लिफ कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका से तुम्हारे नाम ख़त आया है। बेगम नुसरत भुट्टो ने 1 अप्रैल 1969 को बेनज़ीर से कहा। बेनज़ीर ने लिफाफा खोला तो मालूम हुआ कि 1969 के मौसम सरमा के सेशन में उसे दाखिला दे दिया गया था। इससे पहले रेडक्लिफ कॉलेज ने भुट्टो साहब को खबरदार किया था कि 16 साल की उम्र रेडक्लिफ में दाखिले के लिए कम मुतसव्वर होती है और मशवरा दिया कि 1 साल और इंतज़ार कर लिया जाए। रेडक्लिफ में दाखिला की बुनियाद ओ लेवल थी, जबकि बेनज़ीर ने ओ लेवल करने के बाद ए लेवल करने के लिए कराची ग्रामर स्कूल में दाखिला ले लिया था। लेकिन भुट्टो साहब ने बेनज़ीर को रोकना मुनासिब ना समझा। बेनज़ीर के दाखिला के वक्त ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए मखसूस था। बेनज़ीर के ओ लेवल करने तक मुल्क के सियासी हालात में बहुत सी तब्दीलियां वाक़ हो चुकी थीं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जून 1966 में वज़ारत ख़ारिजा से इस्तीफ़ा देकर आवाम में आ चुके थे। भुट्टो साहब ने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी थी। मुल्क में यूब खान के खिलाफ ज़बरदस्त अवामी तहरीक बरपा थी। अयूबी हुकूमत ने 13 नवंबर 1968 को भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बेनज़ीर को अपनी तालीमी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहले का सामना था, क्योंकि बेनज़ीर ओ लेवल के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी, जो कि बेनज़ीर की तालीम के आखिरी 3 सालों पर मुहित था। इम्तिहान में न बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इम्तिहानी पर्चे साल में सिर्फ एक दफ़ा दिसंबर में इंग्लिस्तान से भेजे जाते थे। भुट्टो साहब ने 28 नवंबर 1968 को साहिवाल जेल से बेनज़ीर को खत लिखा। मैं ओ लेवल इम्तिहानात में तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। मुझे हकीकतन ऐसी बेटी पर फ़ख्र है जो इस कदर ज़हीन है कि मुझसे भी 3 साल कम यानी 15 साल की छोटी सी उम्र में ओ लेवल कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो तुम किसी रोज़ सदर बन जाओगी। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने मज़ीद लिखा, मुझे मालूम है कि तुम बहुत मुतालिया करती हो, लेकिन तुम्हें अदब और तारीख़ का मज़ीद मुतालिया जारी रखना चाहिए। जिन कुतुब की तुम्हें ज़रूरत है वो सब तुम्हारे पास हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के मुतल्लिक़ पढ़ो, जो मौजूदा तारीख़ का मर्द कामिल था। अमरीकी इनकलाब और इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ो। बिस्मार्क, लेनिन, अतातुर्क और माओ ज़ेडुंग के मुतल्लिक़ पढ़ो। कदीम ज़माने से अब तक तारीख़ हिंदुस्तान पढ़ो और सबसे बढ़कर तारीख़ इस्लाम पढ़ो। कैद खाने के फार्म पर दस्तखत थे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो। नाज़रीन, 1969 में अमेरिका रवाना करने से पहले भुट्टो साहब अपनी चहेती बेटी बेनज़ीर को लाड़काना आबाई ज़मीनों पर लेकर गए। तुम दूर दराज जगह अमेरिका जा रही हो, बेनज़ीर के हमरा अपने आबाई कब्रिस्तान में खड़े ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा। तुम मुतअद्दिद हैरत अंगेज़ चीज़ें देखोगी और ऐसी ऐसी जगहों तक सफ़र करोगी जो तुमने पहले कहीं सुनी तक नहीं। लेकिन याद रखो कि ज़िंदगी में जिन वाक़या से भी वास्ता पड़े, आखिरकार तुम्हें वापस यहीं आना है। तुम्हारी जगह यही है, तुम्हारी जड़ें यही हैं। लाड़काना की मिट्टी, गर्द और गर्मी तुम्हारी हड्डियों में मौजूद है और यही जगह है जहां तुम्हें दफन भी होना है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने कुरान मजीद का एक शानदार नुस्खा खूबसूरत जिल्द में मज़य्यन बेनज़ीर को अलविदाई तोहफा के तौर पर देते हुए कहा, तुम अमेरिका बहुत सी ऐसी चीज़ें देखोगी जो तुम्हारी हैरत का सबब बनेंगी और कुछ ऐसी भी जो ज़हनी सदमे का बाइस बनेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम में हालात से समझौता करने की सलाहियत है। सबसे बड़ी चीज़ तालीम में मेहनत है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को तुम्हारे जैसा मौका मैसर आता है। तुम्हें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मत भूलो कि तुम्हारे भेजे जाने पर जो खर्चा उठेगा वो हमारी ज़मीनों से आता है। इन लोगों की मेहनत है जो खून पसीने एक करके कमाते हैं और इन ज़मीनों पर काम करते हैं। तुम्हें इनका कर्ज चुकाना है और ये कर्ज तुम चुका सकती हो अगर बफज़ल खुदा अपनी तालीम को इन लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने पर सर्फ करो। अगस्त 1969 के आखिरी हफ्ते में बेनज़ीर 70 क्लिफ्टन के लकड़ी से ताशीदा रास्ते में खड़ी थी। बेगम नुसरत भुट्टो ने कुरान हकीम का नुस्खा बेनज़ीर के सर के ऊपर फेरा
बेनज़ीर ने कुरान मजीद का बोसा लिया। इसके बाद माँ बेटी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई ताकि बुजुर्ग त्यारा अमेरिका रवाना हो जाएं। बेगम यूसुफ भुट्टो पहले चंद हफ्ते रेडक्लिफ हार्वर्ड में बेनज़ीर के साथ रहीं ताकि एलीट हाल में बेनज़ीर की पुरस्कून रहायश के लिए मदद कर सकें। बेगम यूसुफ भुट्टो ने खाना काबा की सिमत के तयन में बेनज़ीर की रहनुमाई की ताकि बेनज़ीर खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा कर सके। बेनज़ीर ने अपने बाल लंबे और सीधे रख लिए। एलियट हाल में सहेलियां तारीफ करती हुई कहती कि बेनज़ीर जॉन बाइस की तरह नजर आती है। जॉन बाइस उस वक्त की एक बहुत मशहूर गुलकारा थी। बेनज़ीर सेब का जूस शौक से पीती और आइसक्रीम की कोने खाती। बेनज़ीर जल्द ही नई जिंदगी से हम आहंग हो गई। रेडक्लिफ कॉलेज में अपने क्याम के पहले ही साल में बेनज़ीर एलिट हाल की सोशल सेक्रेटरी बन गई। बाद में हार्वर्ड के अखबार में जगह हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। अखबार दी क्रिम्जन में क्रिम्जन की सोसाइटी के लिए कैंपस की सियाहत के रहनुमा असूल दिए जाते जो बेनज़ीर तैयार करती। जब एलिट हाल में मखलूत तलीम शुरू हो गई तो बेनज़ीर ने मर्दों के साथ करीबी क्वार्टरों में रहना पसंद न किया। अमेरिका, ये अमेरिका ही था जहां पहले पहल बेनज़ीर को जमहूरियत का तजर्बा हासिल हुआ, जहां बेनज़ीर ने अपनी ज़िंदगी के 4 पुरमसरत साल गुजारे। ताहम रेडक्लिफ हार्वर्ड में बतौर एक तालबा बेनज़ीर ने तीसरी दुनिया के मुल्कों की बेबसी नज़दीक से देखी और दोनों आलमी ताकतों की खुद गर्जियों का तमाशा भी मुशाहिदा किया। अमेरिका में अदम जाहिलियत की तारीख जोरों पर थी। बेनज़ीर ने भी वाशिंगटन डीसी की एक बड़ी रैली और बोस्टन में हार्वर्ड के हजारों तलबा के हमरा मुनक्कदा रैली में शमूलियत की, जहां सितम ज़रीफ़ी किस्मत से आंसू गैस का पहला जायका भी चखा। गैर मुल्की होने के नाते किसी सियासी रैली में पकड़े जाने पर बेनज़ीर को मुल्क बदर किया जा सकता था, लेकिन वियतनाम की जंग की मुखालफ तहरीक बुखार ने बेनज़ीर को भी इनकलाबी बना दिया था। नाज़रीन, बेनज़ीर के आला तलीम के उसूल के लिए अमेरिका रवाना होने से कबल ही 25 मार्च 69 को मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो चुकी थी। सदर अयूब ने इस्तीफा देकर मुल्क याह्या खां के मार्शल के हवाले कर दिया था। जनरल याह्या खां ने बालिग रायदही की बुनियाद पर आम इंतखाबात मुनक्कद कराने का ऐलान कर दिया था। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली जबकि 17 दिसंबर 1970 को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद हुआ। मशरिकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने कौमी व सूबाई असम्बली का इंतखाब भारी अक्सरियत से जीत लिया। कौमी असम्बली और पंजाब व सिंध असम्बली के इंतखाबात में जुल्फ़िकार भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली। आम इंतखाबात के बाद 1971 का साल बहुत हंगामा खेज था। याह्या खान ने मसाइल का पुरअमन सियासी हल तलाश करने के बजाय मशरिकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंडिया को दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका मिल गया। इंडियन प्रोपेगेंडा व सफारती मशीनरी नहायत मुनज़्ज़म और फ़ाल थी, जिसके संगीन असरात का सामना बेनज़ीर भुट्टो को भी दौरान तालीम अमेरिका में करना पड़ा। बेनज़ीर ने पाकिस्तान और पाक फौज का दिफा करने की मुमकिन हद तक सही की, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ संगीन होते जा रहे थे और मुल्क पर काबिज जर्नैली टोला ऐसे नाजुक हालात में दरकार फहमो फरासत से कतन आरी था। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में आ रहा हूँ। 9 दिसंबर 1961 को न्यूयॉर्क के होटल में मुझसे मिलो, जुल्फ़िकार भुट्टो का बेनज़ीर के लिए पैगाम था। बेनज़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में भुट्टो साहब से 2 कतारें पीछे बैठती थी। भुट्टो साहब की होटल में क़यामगाह पर बेनज़ीर मुख्तलिफ अमूर में उनकी मुआवनत करती। भुट्टो साहब की बात कराने के लिए बेनज़ीर पाकिस्तान में याह्या खां को टेलीफोन कॉल बुक कराती है, लेकिन याह्या खां का फौजी मुआवन जवाब देता है कि सदर सो रहे हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। होटल में टेलीफोन लगातार बजते हैं। एक सह पहर बेनज़ीर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर का टेलीफोन वसूल करती हैं, जबकि दूसरी लाइन पर चीनी वफ्द के सरबरा हुआंग हुआ का मुख्तलिफ वफूद भुट्टो साहब की क़यामगाह पर आते हैं और चले जाते हैं। इनमें सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका का वफ्द जॉर्ज बुश की सरबराही में आता है, जो कि यूएनओ में अमेरिका के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं। मेरा बेटा भी हार्वर्ड में है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके ज़रिए मुझे बुला सकती हो, जॉर्ज बुश ने अपना कार्ड बेनज़ीर के हवाले करते हुए कहा। नाज़रीन, जुल्फ़िकार भुट्टो ने 4 रोज़ तक मुत्तहिदा पाकिस्तान को बचाने के लिए दलाइल दिए, मगर बेसूद।
15 दिसंबर को बेनज़ीर सलामती कौंसिल में भुट्टो साहब के पीछे कतार में अपने रोजाना वाली सीट पर बैठ जाती है, जबकि अरकान सलामती कौंसिल के कुछ न करने की पॉलिसी भुट्टो साहब के पैमाना सब्र को लबरेज कर देती है। कोई भी फैसला हम पर थोप दो, मुआहदा वर्सेस से भी बदतर मुआहदा कर लो, हमले को कानूनी जवाब बख्शो, कब्जे को कानूनी हैसियत दो, 15 दिसंबर तक हर वो चीज़ जो गैर कानूनी थी उसे कानूनी करार दो, मैं किसी बात का हिस्सादार नहीं बनूंगा, जुल्फ़िकार भुट्टो गरजदार आवाज़ में कह रहे हैं। अपनी सलामती कौंसिल को अपने पास रखो, मैं जा रहा हूं। भुट्टो साहब ने बाद में न्यूयॉर्क की गलियों में चलते चलते बेनज़ीर से कहा, सलामती कौंसिल से वॉकआउट का मेरा मतलब इस बात को उजागर करना था कि अगरचे हमें जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हमारे कौमी अज़म और वक़ार को तबाह नहीं किया जा सकता। अगली सुबह भुट्टो साहब पाकिस्तान रवाना हो गए, जबकि बेनज़ीर कैम्ब्रिज वापस चली गई। 24 साल की गलतियों, हमाकतों और वतन अजीज पर काबज जर्नैली टोला की बदतरीन नाहली व बदकारी का खमियाजा तारीख़ इस्लाम की बदतरीन शिकस्त की सूरत में सामने आ चुका था। मशरक़ी पाकिस्तान खोया जा चुका था, जबकि मगरबी पाकिस्तान का वजूद और बका संगीन खतरात से दो चार थी। ऐसे में पूरी कौम बशमूल अफवाज पाकिस्तान के अफसर व जवान जुल्फ़िकार भुट्टो को पुकार रहे थे। सकूत ढाका पर अवाम के शदीद इश्तियाल के पेश नज़र 20 दिसंबर 1971 को जहिया खानी फौजी टोला बाकी मंडा पाकिस्तान की बागडोर जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले करने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, 28 जून 1972 को पाकिस्तानी व इंडियन क़यादत के दरमियान 5 रोज़ा शिमला मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। जो भी नतीजा हो, ये मुलाकात पाकिस्तान की तारीख में अहम मोड़ साबित होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बेनफ्स नफीस देखो, भुट्टो साहब ने बेनज़ीर से कहा। शिमला में बेनज़ीर भुट्टो लोगों और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। भुट्टो साहब और पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान की फहम से ये बात बाला थी कि बेनज़ीर को इस कदर तवज्जो का मरकज़ क्यों बनाया गया है। तुम यहाँ मसाइल की संजीदगी से इज्तनाब का एक बहाना हो, भुट्टो साहब ने एक सुबह फैसला कुन अंदाज में कहा। शिमला में बेनज़ीर भुट्टो भी सदर भुट्टो की तरह पाकिस्तानी जंगी कैदियों से अज़हार यकजहती करते हुए ज़मीन पर सोती रही। बेनज़ीर के हार्वर्ड अमेरिका में दौरान तलीम भुट्टो साहब ने अपने तमाम बच्चों को एक कम्युनिस्ट मुल्क चीन के मुशाहिदा के लिए भेजा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म चोई लाइन के साथ एक गैर सरकारी मुलाकात में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने बेनज़ीर से पूछा कि अगला अमेरिकी सदर कौन होगा। बेनज़ीर ने यकीन के साथ कहा कि जॉर्ज मैकगोवन। हार्वर्ड में एक जंग मुखालिफ कारकुन और इतराल पसंद शुमाल मशरकी अमरीकी शहरी के तौर पर बेनज़ीर के जहन में मैकगोवन के अलावा कोई और नाम नहीं था। चोई लाइन ने बताया कि उनके ज़राए के मुताबिक रिचर्ड निक्सन के मौके ज़्यादा हैं। बेनज़ीर ने अपनी बात को दोहराया तो चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जब अमेरिका वापस जाओ तो अपने तासुरात मुझे लिखना। 1973 में वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो के दौरा अमेरिका के दौरान व्हाइट हाउस के सरकारी इशारे में बेनज़ीर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के साथ बैठी थी। 1969 से 73 तक बेनज़ीर रेडक्लिफ कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही। यहाँ से बेनज़ीर ने BA की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान में 4 स्कूलों की 6 शाखों से तालीम हासिल करने के बाद हार्वर्ड में मुसलसल 4 साल तालीम बेनज़ीर को बहुत पसंद आई। 1973 के मौसम बहार में जब बेनज़ीर हार्वर्ड को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, उसे ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल चुका था। बेगम यूसुफ भुट्टो बेनज़ीर के ग्रेजुएट होने पर हार्वर्ड आई। मीर मुर्तज़ा का हार्वर्ड में पहला तालीमी साल मुकम्मल हो गया था। बेगम यूसुफ भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने बेनज़ीर की सामान समेटने में मदद की। रेडक्लिफ कॉलेज हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने पर भुट्टो साहब ने बेनज़ीर को एक छोटी पीली गाड़ी तोहफे में दी, जो कि ऑक्सफोर्ड में दौरान तालीम बेनज़ीर के इस्तेमाल में रही। पता नहीं फिर कब यहाँ वापस आऊँगी। इन्हीं तसव्वुरात में खोई बेनज़ीर अपने घर पाकिस्तान की तरफ प्रवास कर गई। नाज़रीन, शुक्रिया।